यह निश्चय उरान प्रेम सहित पूजन करे प्रभु की प्रतिमा जान। हमारा अगला सत्संग 1 सितंबर 2024 को होगा। यहाँ पे आए हुए सभी सत्संगी जनों का बहुत बहुत स्वागत है। कबीरा संगत साधु की जो गंधी का वास, जो गंधी कुछ दे न सके तो भी बास सुहाए। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जो हमारे साधु संत हैं, इनकी संगति करना ऐसे ही है जैसे हम किसी अगर इत्र की दुकान पे जाएं और वहाँ से हम इत्र खरीदें या ना खरीदें, लेकिन उसकी सुगंध का लाभ हमें अवश्य मिलेगा। इसी प्रकार हमारे जो संतों से अगर मिलते जुलते रहेंगे तो कोई ना कोई ऐसी बात है जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इसीलिए हमेशा सत्संग की महिमा है और संतों से हमेशा उनका स्वागत करना चाहिए। पिछली बार मैंने एक बात बोला था कि जैसे अन्य गुरु का सम्मान करते हैं, तो उसमें एक बात जो बोलनी रह गई थी कि जैसे किसी भी गुरु का अगर सम्मान करते हैं तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रहना चाहिए कि उसमें उसकी जो भावना है पवित्र होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम किसी और अन्य गुरु का, जैसे मान लीजिए कोई, मैंने कहा था गुरु के समकक्ष है या वैसे ही है, मतलब सम्माननीय है, उसका हाथ पैर में हाथ लगा देते हैं, तो ये भावना होनी चाहिए कि उससे सिर्फ सम्मान के लिए होना चाहिए, ना कि उससे ज्ञान की लालसा हेतु हो। अगर ज्ञान की लालसा हेतु ऐसा करते हैं फिर वो उचित नहीं है। बाकी सम्मान कर सकते हैं। इसी तरह से कहते हैं कि सोना साधु संत जन टूट जुड़े 100 बार और दुर्जन कुंभ एक धक्का दरार। कह रहे हैं कि जैसे सोना है वो एक बार टूट जाता है और फिर दोबारा अगर उसका आभूषण बनाया जाता है तो फिर से वो कीमती हो जाता है। इसी तरह से कोई भी अगर सत्संगी भाई के मन में किसी तरह का भ्रम है या वो अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं तो वो दोबारा जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो संत और सज्जन वो हमेशा सकारात्मक सोचते हैं। क्योंकि कभी भी जो नकारात्मक विचार आते हैं वो काल के जाल हैं, क्योंकि काल हमें कहीं ना कहीं भक्ति से दूर ले जाना चाहता है। और अगर हमारे अंदर नकारात्मक विचार आए तो कहीं ना कहीं हमारी जो भक्ति है उसमें व्यवधान आएगा। इसीलिए जो हमारी प्रवृत्ति सोने की भांति होनी चाहिए, ना कि कुंभ की। जैसे कुंभ है, एक भी झटका झेल नहीं पाता है, एक झटका लगता है और दरार उसमें हो जाती है, फिर पुनः जुड़ता भी नहीं। लेकिन सोना है वो दोबारा फिर जुड़ जाता है। इसीलिए नानक साहब ने कहा है कि प्रभु कृपाल कृपा करें तो नाम नानक साधु संग मिले। कह रहे सत्संग तो प्रभु की कृपा से मिलता ही है, लेकिन
नाम और शिष्य और उसके बाद में साधु, तीनों एक जगह अगर एकत्रित हो जाएं तो ये भव सागर से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बिना प्रभु के कृपा के संभव नहीं है कि तीनों चीज इकट्ठी नहीं हो पाती है। अगर शिष्य अच्छा होता है तो गुरु में कमी होती है, कहीं गुरु में कमी रहती है तो शिष्य अच्छा रहता है। अगर दोनों सच्चे होते हैं तो नाम की कमी होती है। इसीलिए ये महिमा गाई गई है कि अगर नाम, साधु और शिष्य ये अगर तीनों इकट्ठे मिल जाएं तो विष से भी अमृत हो जाएगा। इसीलिए हमेशा से जो संतों का महत्व रहा है, आजकल अलग अलग तरह के कबीर पंथ में लोग हर ज्ञान को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। अब ऐसे में मनमुखी ज्ञान को परिभाषित करने के जो तरीके से जो नए लोग हैं या जिसको भक्ति में उतनी समझ नहीं है, वो भ्रमित हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि जो भी संत हैं उनके अलग अलग मत और अलग अलग विचार क्यों हैं। जब परमात्मा एक ही है तो अलग अलग विचार क्यों है। इसी में तमाम लोग हैं जो अपने ज्ञान को सही ठहराते हैं और दूसरे को गलत ठहराते हैं। अब कुछ है जो सोशल मीडिया पे ज्ञान काफ़ी वायरल हो रहे हैं। अब ऐसे में दूसरे के बारे में कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या होता है कि जो संत होते हैं, कवि होते हैं, कहते हैं कवि क्या करता है, वो अपने समय की जो चिंता होती है उसको व्यक्त करता है, उसको लिखता है। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने अपने समय में जो भी सामाजिक बुराइयां थी या भक्ति की गलत जो धाराएं थी, लोग जा रहे थे, उस सब को उन्होंने विरोध किया और सही रास्ता भी बताया। लेकिन उन्होंने किसी अन्य की परवाह नहीं की कि अगर किसी को बुरा लगेगा या वो क्या सोचेगा उसके बारे में। उन्होंने कहा कि सच कहना है तो उन्होंने बोल दिया। इसी तरह से एक महात्मा हैं जिनके 200 से भी ज़्यादा आश्रम हैं, वो कहते हैं कि परमात्मा को दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, उसके अलावा और अन्य कोई साधन नहीं है। फिर उसी में फिर एक दूसरे हैं जो कहते हैं कि परमात्मा को देखा ही नहीं जा सकता है, असल में परमात्मा हुआ जाता है। वो कहते हैं कि कोटि तो ब्रह्मा हुए कोटि भय ईश, साहेब तेरी बंदगी से जीव बने जगदीश। बंदगी से जीव जगदीश तो बनेगा, लेकिन साथ में ये कह रहे हैं कि परमात्मा को देखा ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पे कहीं न कहीं अपनी अज्ञानता को स्पष्ट करते हैं, अपनी अज्ञानता को, उनकी जो छुपी हुई अज्ञानता है वो बाहर आ जाती है। क्योंकि वही साथ में ये भी कहते हैं कि ज्ञान ध्यान विदेह ज्ञान विदेहा दो लग पावे मिटे संदेहा। एक जगह तो कह रहे हैं कि ज्ञान विदेह और ध्यान विदेह में लिखा जाता है,
और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि परमात्मा को देखा ही नहीं जा सकता। लेकिन जो हमारे संतों ने कहा है, जैसे पलटू साहब हैं, उन्होंने कहा कि नाम कहूँ तो नाम अनाम है, पढ़न लिखन में नहीं, निअक्षर नाम है। अरे हाँ हो पलटू, गैब दृष्टि से नाम हुए देखते। जिस चीज को और संतों ने नहीं खोला, पलटू साहब ने उसको पूरी तरह से खोल दिया। उन्होंने कहा कि नाम देखा जाता है। जैसे सभी लोग कहते हैं कि नाम है वो 52 अक्षरों में नहीं आता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी में जैसे आ अक्षर होता है, सभी अक्षरों में समाया होता है, उसी को सार शब्द बता देते हैं। जैसे का है उसमें आ की ध्वनि आती है, खा है उसमें आ की ध्वनि आती है, सभी में आ छिपा हुआ है। तो वो लोग कहते हैं कि आ सब में है और सब में छिपा हुआ है, इसीलिए सार शब्द यही है। लेकिन अगर यही सार शब्द है तो फिर इसके लिए घर छोड़ने की क्या आवश्यकता थी, साधु बनने की क्या आवश्यकता थी? इससे क्या आपके अंदर कोई परिवर्तन आएगा? ये तो 5 साल का बच्चा भी जान सकता है कि हिंदी के हर अक्षरों में आ की ध्वनि होती है। तो ये सार शब्द कैसे हो सकता है? ये ज्ञान कोई दिव्य ज्ञान नहीं है। इसी तरह से लोग अपनी समझ से परिभाषित करते हैं। इसीलिए जो कहा है कि बाड़ी से पहचानिए चोर साह की घाट, कि जो सत्संग की समझ है वो किताबें पढ़ने से नहीं आती, वो पूरे गुरु के सानिध्य से आती हैं। किताबें पढ़ने वाला व्यक्ति कहीं न कहीं अपनी अज्ञानता को वो परिलक्षित कर देगा, क्योंकि जो पलटू साहब कह रहे हैं कि निअक्षर नाम है। जैसे जो कहते हैं कि 52 अक्षर माया के माही, तामे राम नाम नाही नाही। अब जो लोग आ को कहते हैं कि ये आ सार शब्द है, ये तो 52 अक्षरों में है, फिर ये सार शब्द कैसे हो गया? इसी तरह से जैसे राम राम होता है, कृष्ण है, शंकर भगवान है, इन सब का क्या जो नाम है, शिव है, ये काया नाम है। इसीलिए कहे कि काया नाम सबे जग जाने। वो कह रहे हैं जैसे भगवान विष्णु थे, उनका एक विष्णु अवतार था, फिर उसके बाद में उनकी अलग शक्ल हुई कृष्णा अवतार में, फिर राम अवतार में अलग शक्ल थी। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वो कौन से है जो कभी नहीं बदलता? जो शरीर है उसका तो विनाश हो जाएगा, लेकिन जो शरीर के अंदर है उसकी क्या पहचान है? बिना उसके पहचाने कैसे जानेंगे? अगर कोई दूसरे भेष में आता है तो कैसे जानेंगे हाँ ये वही है? क्योंकि आप तो पहचान रहे हैं शरीर से। इसीलिए बहुत सारा भ्रम है। जैसे कहते हैं क्षर अक्षर निअक्षर, इसमें भी लोग अलग अलग तरीके से जो ज्ञान को परिभाषित करते हैं। लेकिन क्षर होता है जो शरीर को बोलते हैं, अक्षर आत्मा को कहते हैं, और निअक्षर वो परमात्मा को कहते हैं। इसी तरह से जो इस तरह के जो लोग हैं, जो बहुत सारे शिष्य बना रखे हैं और फिर कहते हैं कि ना आत्मा को देखा जा सकता है ना परमात्मा को देखा जा सकता है,
फिर किस लिए वो किस आधार पे वो चेले बनाते हैं? जब वो कहते हैं कि जीव जगदीश बनेगा, लेकिन बनेगा तो क्या बिना देखे बनेगा? जैसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि देखा देखी की बात है, कहीं सुनी की ना है, और दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी परी बारात। उन्होंने कहा कि दूल्हा कौन है? दूल्हा परमात्मा है, दुल्हन कौन है? आत्मा है। कह रहे हैं जब ये मिल जाएंगे तो फीकी पड़ी बारात। तो दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। और बारात कौन है? यहाँ पे बारात से तात्पर्य है जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, ये फीके पड़ जाएंगे। जब आत्मा परमात्मा मिल जाएंगे तब ये फीके पड़ जाएंगे, इसीलिए इनको बारात कहा है। इसी तरह से जो बहुत सारे जो बड़े बड़े महात्माओं के शिष्य होते हैं, वो कभी ये नहीं सोचते कि हमारे गुरुजी ऐसी बातें कर रहे हैं, फिर भी हम इनके साथ क्यों जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो ये कहते हैं कि परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उनका ज्ञान अंधों के हाथी के जैसा है। क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि अनुभव जो आदमी करेगा तो वो बिना आँख का भी आदमी है, किसी चीज को छू के उसको उसका अनुभव ले सकता है कि भाई पानी है, दूध है, या कोई ठोस वस्तु है। लेकिन एक आदमी है जो देख रहा है, उसको पता है। क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि जीव से जगदीश बना जाएगा, लेकिन देखा नहीं जाएगा। अगर किसी कोई नमक ये कहता है कि भाई मुझे पानी में घुलना है, लेकिन नमक के सामने उसको कैसे पता लगेगा कि ये पानी है? अगर उसके सामने 4-5 विकल्प रख दिए जाए, कोई ठोस वस्तु रख दी जाए, पानी के अलावा अन्य कई वस्तु रख दी जाए, तो कैसे उसको पता लगेगा कि उस नमक को कि हाँ इसी में घुलना है? उसके लिए तो नाम की निशानी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज है। जब वो देखेगा तभी तो। जब कहते हैं कि दूल्हा दुल्हन मिल गए, तो दूल्हा मिलेगा दुल्हन से तो देखेगा उसको, अब बिना देखे कैसे मिल जाएगा? ऐसे ही लोग ऐसे गुरुओं के पास में 15-15, 20-20 साल से लगे रहते हैं, और तमाम ऐसे गुरु हैं जो अपने शिष्य को दूर से ही अभिवादन करते हैं। ना तो उनको वो कभी चरण स्पर्श का उनको अवसर प्राप्त होता है, और ना ही उनसे कभी कोई सवाल पूछ पाते हैं, ना कोई अपने मन में उठने वाली जिज्ञासा को वो शांत कर पाते हैं। क्योंकि लोगों को जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां और एक प्रबंधन है, उसी को संत मानते हैं और उसी के पास में जाते हैं। लेकिन गुरु ऐसा होना चाहिए जो सुलभ हो, जिससे हम बातें कर सकें, जिससे अपनी मन की जिज्ञासा जो भी है, उठने वाले सवाल उससे पूछ सके। ऐसे गुरु का क्या करना जो आपके सवालों से भागता है? क्योंकि तमाम ऐसे गुरु हैं जो अपने शिष्यों के सवालों का जवाब कभी नहीं देते। कुछ कथावाचक हैं जो बीच में
किसी एक को प्रायोजित करके खड़ा करते हैं और उसका सवाल का जवाब उनको पहले से पता होता है, तैयारी करके आते हैं और उन्हीं सवालों का जवाब देते हैं। फिर उसके बाद में उन्हीं सवालों को वो सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। तो ऐसे जो गुरु हैं वो अपने शिष्य के ना तो आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक किसी भी चीज के बारे में वो जानते नहीं हैं। तो जो आपको जानते नहीं है वो आपको मुक्ति का रास्ता कैसे बता देंगे? इसीलिए आपके जो मन की जिज्ञासा है वो कभी शांत नहीं हो पाएगी, क्योंकि जैसे नेता वगैरह हैं वो भी जनता के सवालों से बचते हैं। जब तक वो उनको सत्ता नहीं मिली होती है तब तक बहुत बातें करते हैं, लेकिन जब सत्ता मिल जाती है तो जनता के बीच में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब सवाल पूछेंगे और सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। इसीलिए ऐसे ही तमाम जो महंत हैं, आचार्य हैं, ये भी नहीं चाहते कि उनके शिष्य उनसे सवाल पूछे, क्योंकि कई सवाल ऐसे होते हैं अगर शिष्य उनसे कर दे वो तो निरुत्तर हो जाएंगे, उन सवालों का जवाब वो नहीं दे पाएंगे। इसीलिए लोग ज़्यादातर जो काम करते हैं वो प्रायोजित कार्यक्रम होता है। क्योंकि जो प्रायोजित कार्यक्रम होता है उसमें जो पब्लिक है वो गुमराह हो जाती है, मेन मुद्दे से भटक जाती है। इसीलिए कहते हैं कि बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। सोना है, पीतल है, दोनों पीला दिखेगा, लेकिन जब तक उसकी पहचान नहीं की जाएगी तब तक ये नहीं पता लगेगा कौन सोना है कौन पीतल है। इसीलिए पहचान होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं कि असल एक है नकल अनेका। इस संसार में नकल बहुत ज़्यादा है, इसलिए कहते हैं कि असल और नकल का करे निवेरा, कहें कबीर सोई गुरुपूरा। कह रहे हैं जो असली ज्ञान है और नकली ज्ञान का है वो पर्दाफाश उसका करने वाला होना चाहिए, क्योंकि जब जो भेदी है वो उसके मार्गदर्शन में रहेंगे तो हर समस्या का समाधान होगा। इसीलिए जो भी ऐसे संत और महात्मा से जुड़े हुए हैं वो उनकी जो बातों से गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो संतों ने कहा है उनकी बातों पे गौर करना चाहिए। क्योंकि कहा है कि देही माय विदेह है, साहब शब्द स्वरूप अनंत लोक में रम रहा, जाके रंग न रूप। साहब कह रहे हैं कि देही माह विदेह है, वो कह रहे हैं देह में विदेह है, और तमाम लोग कहते हैं कि देह में तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है बाहर है। अब ऐसे में जो अनजान जीव होता है वो भ्रमित हो जाता है, क्योंकि जो ऐसे गुरु हैं ऐसी ही बातें करेंगे कि जिसमें वो उनकी बातें सिद्ध हो सके। लेकिन आगे कहा कि देखा रूप अरूप अलेखा, लेखा वार न पारा, और दरिया दिल दरवेश भय, तब उतरे भव जल पारा। वो कह रहे हैं अरूप को भी देखा जा सकता है, जिसका वार है न पार है। फिर आगे कहते हैं कि जाके रूप वरण नहीं रेखा,
सो साहब हम प्रकट देखा। कह रहे हैं कि जिसके कोई वर्ण है ना रेख है, उसको भी देखा जा सकता है। आगे दादू दास ने भी कहा है कि और सब संत कहे सुनीदा, और दादू देखा दीदम दीदा। दादू दास जी कहते हैं दीदा बोलते हैं आंख को। वो कह रहे हैं मैंने प्रत्यक्ष देखा। इसीलिए जैसे मैंने पीछे कहा था, जो एक गुरु थे जिन्होंने कहा था कि उस परमात्मा को दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है और अन्य कोई साधन नहीं। लेकिन पलटू साहब ने कहा था कि गैब दृष्टि से नाम वो देखते। उन्होंने कहा नाम देखा जाएगा गैब दृष्टि से। अगर हम दिव्य दृष्टि का इतिहास देखें तो दिव्य दृष्टि महाभारत के समय मिली थी संजय को, और संजय को दिव्य दृष्टि देने वाले थे वेद व्यास। वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी। अगर दिव्य दृष्टि से परमात्मा को देखा जा सकता तो संजय ने भी देख लिया होता, और दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाले वेद व्यास ने भी देख लिया होता। इससे यह सिद्ध होता है कि जो दिव्य दृष्टि है, उन महात्मा ने कहा कि दिव्य दृष्टि का जो निवास है वो भ्रिकुटी में है, और दिव्य दृष्टि के अलावा कोई साधन नहीं है। लेकिन हमारे संत ने कहा है कि उसके लिए गैब दृष्टि की आवश्यकता है। इसीलिए जो ऐसे गुरु हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा अपना ज्ञान देने के चक्कर में कहीं ना कहीं चूक कर देते हैं। जैसे कि एक कहानी है, एक जैसे महान दार्शनिक हुए हैं सुकरात। सुकरात अपने समय के बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, उनके जैसा दुनिया में कोई नहीं था। लेकिन वो बहुत कुरूप थे, और लेकिन सभी लोग उनके ज्ञान की, उनके बुद्धि की प्रशंसा करते थे। तो एक विश्व सुंदरी थी, उसके मन में एक ख्याल आया, और वो सुकरात के पास में पहुंची। तो जो सुकरात के साथ में रहने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद आपको मिलने का समय दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद मिलने का समय दिया गया। सुकरात के सामने वो महिला बैठी, और उसके बाद में सुकरात ने पूछा आने का कारण। तो उसने कहा कि मैं एक प्रस्ताव लेके आई हूँ। सुकरात ने कहा क्या है? उसने कहा कि आप बहुत कुरूप हैं, और मैं दुनिया की सबसे सुंदर औरत हूँ। अगर मेरा और आपका विवाह हो जाए तो आपकी बुद्धि मिल जाएगी और मेरी सुंदरता मिल जाएगी, तो दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा होगा। लेकिन सुकरात ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर उसने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर उसको कहीं मेरी कुरूपता मिल गई और तुम्हारी बुद्धि मिल गई, तो दुनिया का सबसे खराब बच्चा पैदा होगा। इसी तरह से ये गुरु
ज़्यादा ज्ञान सुनाने के चक्कर में सबसे खराब ज्ञान परोस देते हैं। क्योंकि अगर कोई कहे कि दिव्य दृष्टि से परमात्मा को देखा जा सकता है, तो ऐसे ही है जैसे कोई कहे कि साइकिल से मैं चांद की सैर कर सकता हूं। क्योंकि जिसकी रेंज जहां तक है वो वहीं तक जा सकती है, उससे आगे तक नहीं जा सकती। क्योंकि ऐसे तभी ऐसे गुरुओं के लिए कहा है कि आत्मज्ञान जाना नहीं, बन बैठा जो भैंसा, और तन के ऊपर छाड़ लपेटी मन जैसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि मन को तो मोड़ा नहीं, मन जैसे का तैसा है, लेकिन दाढ़ी रखा लिया, सफ़ेद वस्त्र पहन लिया और उसके बाद में तिलक लगा लिया, खूब माथे के बराबर पोत लिया, तो लोग उनको संत समझते हैं। लेकिन पीरा महापीर तू है, फकर अवल फकीर तू है, आताई तू वीर तू है, रूदासन शरीर तू है, सब पीरा। ये जो भेष है, साधु का भेष एक म्यान की तरह है। इसका मोल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी है अपनी अपनी समझ से लोग अपने अपने ज्ञान को बखानते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि साहेब तेरी साहेबी सब घट रही समाए, और जो मेहंदी के पात लाली लखी न जाए। कहते हैं कि मेहंदी में लाली है लेकिन दिखती नहीं है, और दिखती कब है? जब उसके पत्ते को तोड़कर पत्थर पर रगड़ के उसका रंग तब निकल के आता है, जब उसको पत्थर पे पीसा जाता है। इसी तरह से जो हमारे शरीर में भी है, जब तक उसको मंथन नहीं किया जाएगा तब तक वो सत्य प्रकट होने वाला नहीं है। क्योंकि जो सत्य है वो प्रकट तभी होगा जब उसकी खोज की जाएगी। इसीलिए कहते हैं काजी कथे किते पुराना, पंडित वेद पुराना, वह अक्षर तो लखा न जाई, मात्रा लगे न भाई। यहां पे कह रहे हैं कि जैसे जो 52 अक्षर है ये तो सभी लोग देखते हैं, इसको ये लिखा जाता है, लेकिन जो चर्म दृष्टि से ना लिखा जाए वो वाला अक्षर मतलब कहते हैं आत्मा को ही अक्षर कहा गया है। अब बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाम क्या है, अक्षर क्या है, सुरति क्या है, नृति क्या है। नाम का जो संबोधन है वो जैसे कहते हैं कि शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदे, और जिभ्या पर आवे नहीं निरख परख कर। वो कह रहे हैं शब्द ऐसा है जो निरख होती है और परख भी होती है, और निरख और परख करने के लिए जो नाम है, वो नाम हकीकत में जो संबोधन है, जैसे कोई कहता है मैं नाम जान गया, तो नाम जानने का नाम का जो संबोधन है वो आत्मा के लिए भी किया गया है और परमात्मा के लिए भी किया गया है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि नाम है क्या। नाम आत्मा और परमात्मा को ही नाम कहा गया है,
कि जो 52 अक्षर में आता नहीं, जो जिह्वा पे आता नहीं, इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि नाम है क्या। अब अगला सत्संग 2 मिनट बाद होगा।